हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अरविंदर कौर एक बार फिर से आप सभी बीएड सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट का ऑनलाइन वीडियो क्लास में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि आप मेरे साथ कॉमर्स मेथड एजुकेशन की पढ़ाई करोगे। डियर स्टूडेंट, ये हमारी दूसरी क्लास है। पिछले क्लास में फर्स्ट क्लास में हमने कॉमर्स के बारे में जाना था। हमने ये जाना था कि कॉमर्स क्या होता है और कॉमर्स की पढ़ाई हम क्यों कर रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा पहला यूनिट है कॉमर्स सब्जेक्ट एंड इट्स कोरिलेशन विद अदर सब्जेक्ट्स। तो डियर स्टूडेंट, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम कॉमर्स मेथड का। कॉमर्स मेथड का आज का वीडियो शुरू करेंगे हम, और आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि नेचर ऑफ कॉमर्स करिकुलम क्या होता है। डियर स्टूडेंट, ये तो पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं मीनिंग ऑफ कॉमर्स एजुकेशन, और आज के वीडियो में जो चीज़ हमें पढ़नी है, समझनी है, वो है द नेचर ऑफ कॉमर्स, नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉमर्स एजुकेशन। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं नेचर ऑफ कॉमर्स से। डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉमर्स हमेशा ट्रेडिंग से रिलेटेड होता है, बिजनेस से रिलेटेड होता है। आप सभी स्टूडेंट यहाँ पर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए हुए हो, तो ये समझना आपके लिए बेहद ही आसान है कि कॉमर्स क्या है। हम कॉमर्स के एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए, हमारा फर्स्ट यूनिट जो डिमांड करता है कि नेचर ऑफ कॉमर्स को हम जान लें, तो हम अपने यूनिट की डिमांड के अनुसार, अपने सिलेबस की डिमांड के अनुसार नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉमर्स एजुकेशन को जानते हैं। कॉमर्स इज कंसीडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ बिजनेस। वेरी वेल नोन फैक्ट इज दैट कि कॉमर्स को हम बिजनेस के पार्ट के रूप में जानते हैं। इट इज़ दैट एक्टिविटी ऑफ बिजनेस विच इज़ कंसर्न विद द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपको पता है कि कॉमर्स बिजनेस की वो पार्ट है, बिजनेस की वो एक्टिविटी है जो कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड है। सम पर्सन फील्स दैट कॉमर्स एंड बिजनेस आर साइनोमस। कुछ लोगों को लगता है कि बिजनेस और कॉमर्स एक ही चीज़ है, लेकिन मैं आपको नेचर और स्कोप ऑफ कॉमर्स के बारे में बताऊंगी, जिससे कि आप ये इजीली डिफाइन कर सकोगे कि कॉमर्स में और नेचर, वाणिज्य में और व्यापार में क्या अंतर है। आइए जानते हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉमर्स। सबसे पहली चीज़ कॉमर्स में जो होती है वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कॉमर्स उस एरिया का है, या कॉमर्स में वो सारी एक्टिविटीज़ होती है जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो। कॉमर्स में कभी भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होती। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर टेकन अप विद अ मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। हम आर्थिक गतिविधियां करते हैं वाणिज्य में, यानी कि मुनाफा कमाने के मकसद से आर्थिक गतिविधियां की जाती हैं। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इस आधार पर की जाती है कि इससे हम प्रॉफिट अर्न कर सकें, मुनाफा कमा सकें। कॉमर्स डील विद दोज एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन फॉर प्रॉफिट। वाणिज्य उन गतिविधियों से संबंधित है जो कि प्रॉफिट के लिए, यानी कि लाभ के लिए किए जाते हैं। सो ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन कॉमर्स। इसलिए वाणिज्य में केवल गुणात्मक गतिविधियों को शामिल किया जाता है, यानी कि वो सारी एक्टिविटीज़ जिसमें कि हमें प्रॉफिट हो। इट इज़ द मोटिव विच इज़ इम्पॉर्टेंट एंड नॉट द एक्टिविटी। इसका जो मकसद है वो महत्वपूर्ण है, इसमें एक्टिविटी यानी गतिविधि उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। सम एक्टिविटी मे बी बोथ टू बी इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जो इकोनॉमिक भी हो सकती है, नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है। जैसे अ ट्रेडर बाइज गुड टू सेल देम अगेन। जब कोई ट्रेडर किसी सामान को ख़रीदता है, परचेज़ करता है, तो वो क्यों परचेज़ करता है? ताकि वो आगे उसको बेच सके। मतलब एक व्यापारी जब कोई सामान खरीदता है तो वो आगे बेचने के लिए खरीदता है और उससे वो प्रॉफिट कमाता है, लाभ कमाता है। लेकिन वही जब एक कस्टमर, जब एक कंज्यूमर गुड खरीदता है तो वो उसको उपभोग करने के लिए खरीदता है। तो इसमें क्या फ़र्क है कि जब एक ट्रेडर गुड्स खरीदता है तो दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड व्हेन द कंज्यूमर बाय द गुड्स देन दैट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। दूसरा इसका नेचर और स्कोप क्या है?
एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है प्रॉफिट के मोटिव से, ठीक है। तो द गुड्स में बी प्रोड्यूस्ड और प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो गुड्स को उत्पादित किया जाता है या प्रोक्योर किया जाता है दूसरे सोर्सेज से, या खरीदा जाता है या उत्पादित किया जाता है। द परचेज ऑफ गुड्स शुड बी टू रीसेल देम। और जब भी उसको परचेज किया जाता है वो इसलिए किया जाता है ताकि वो आगे फिर उसका रीसेल कर सके, फिर दोबारा उसको बेच सके। इट मीन्स दैट गुड शुड बी परचेज फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। इसका मतलब ये है कि जो भी गुड्स यानी कि जो भी सामान खरीदे जाते हैं वो आदान प्रदान के मकसद से, आदान प्रदान के उद्देश्य से खरीदे जाते हैं। तो सबसे बड़ा नेचर और सबसे बड़ा नेचर कॉमर्स का क्या है कि इसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। नेक्स्ट इसका नेचर है अर्निंग मोटिव। इसका जो सबसे बड़ा मोटिव है वो है लाभ कमाना, यानी कमाई का मकसद लाभ कमाना ही कॉमर्स का सबसे बड़ा नेचर है। द मोटिव फॉर अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिंग एक्टिविटी इज टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट इज एन इंसेंटिव और रिवार्ड फॉर अंडरटेकिंग कमर्शियल एक्टिविटीज। व्यापारिक गतिविधियां करके लाभ कमाना ही कॉमर्स का यानी कि वाणिज्य का एकमात्र मकसद है, एकमात्र उद्देश्य है। तो प्रॉफिट जो है वो एक तरह का इनाम होता है या प्रोत्साहन देना होता है उस व्यक्ति को जो कि कॉमर्स की एक्टिविटीज करता है। तो एनी एक्टिविटी विच डज नॉट हैव द इंसेंटिव ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ कॉमर्स। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें कि प्रॉफिट नहीं है या कमाई नहीं है, लाभ नहीं होता, उसे हम कॉमर्स का हिस्सा नहीं मानते। If a trader gives some goods as charity, then it will not be the part of commerce. अगर कोई ट्रेडर है, कोई व्यापारी है, अगर वो कोई सामान चैरिटी में देता है तो वो चैरिटी में दिया हुआ सामान कॉमर्स नहीं है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट मोटिव, लाभ नहीं है, लाभ कमाया हुआ नहीं है। प्रॉफिट मोटिव इज मिसिंग, उसमें हम लाभ नहीं कमा रहा है। But if the same trader sell the goods to customer, it motive must be present in activity or transaction. तो अगर वही ट्रेडर अगर कस्टमर को गुड्स बेचता है तो वो प्रॉफिट मोटिव से बेचता है ताकि उसमें वो लाभ कमा सके, तो ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ है, ये कॉमर्स में आता है। तो इसलिए जब भी हम कॉमर्स की बात करते हैं तो उसमें अर्निंग मोटिव यानी कि प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट का हिस्सा ज़रूर होता है, चाहे वो प्रॉफिट कम हो या ज़्यादा हो। अगर प्रॉफिट होता है तभी वो कॉमर्स का हिस्सा होता है, या वही चीज़ें कॉमर्स में इंक्लूडेड होती हैं जिसका एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना होता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यानी कि उपयोगिता का निर्माण करना। आप जब कस्टमर्स के अंदर ये यूज़ करने की यूटिलिटी को पैदा करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द एक्टिविटी ऑफ कॉमर्स। वो कॉमर्स की एक्टिविटी के अंदर आती है। कॉमर्स क्रिएट्स प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी इन गुड्स। कॉमर्स जो है वो क्रिएट करता है, जगह की और समय की उपयोगिता बनाता है, और क्या करता है, उत्पादन के स्थान पर माल का उपभोग नहीं किया जा सकता। विभिन्न स्थानों पर इसकी आवश्यकता होती है, जैसे कि जहाँ पे प्रोडक्शन होता है वहीं पे सेम इसकी यूटिलाइजेशन नहीं हो सकती। यूटिलाइजेशन अलग अलग जगहों पे हो सकती है, अलग अलग समय में हो सकती है, और अलग अलग सामान की भी हो सकती है। तो कॉमर्स जो है वो न सिर्फ किसी चीज़ का प्रोडक्शन करने में, बल्कि उसे जहाँ पर उसकी यूटिलिटी है वहाँ तक पहुँचाने में और समय के अनुसार उसकी डिमांड को पूरा करने का भी काम करता है। तो कहने का मतलब ये है कि कॉमर्स का सबसे बड़ा नेचर है कि ये यूटिलिटी को क्रिएट करता है, उपयोगिता का निर्माण करता है। ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं की यूटिलिटी किस प्रकार से हो और किस प्रकार से जहाँ उसकी ज़रूरत है वो अपनी ज़रूरत के स्थान पर सामान को पहुँचाया जाए। इन सभी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं, कॉमर्स के अंदर आती हैं। एक और नेचर
के बारे में जानते हैं, वो है रेगुलरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, जिसे हम कहते हैं लेन देन की नियमितता। कहने का मतलब ये है कि कॉमर्स के अंदर हमेशा ट्रांजैक्शन की रेगुलरिटी रहती है। द ट्रांजैक्शन शुड बी रेगुलर, मतलब लेन देन जो है वो नियमित तौर पर होता रहता है। नो आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन विल बी द पार्ट ऑफ कॉमर्स। कोई भी आइसोलेटेड यानी अलग थलग लेन देन वाणिज्य का हिस्सा नहीं होगा। और द सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर रिप्लेसिंग इट बाय न्यू is not a part of commerce. At the same time, the sale of furniture by furniture trader is commerce since the transaction are regular. आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आपके घर में ओल्ड फर्नीचर है और आपने नया खरीदना है, इसलिए आप अगर ओल्ड फर्नीचर को सेल कर रहे हैं तो ये कॉमर्स का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर कोई फर्नीचर दुकान वाला, मतलब कोई फर्नीचर ट्रेडर जो फर्नीचर का व्यापारी है, अगर वो किसी फर्नीचर को सेल कर रहा है तो वो कॉमर्स का हिस्सा है, क्योंकि फर्नीचर खरीदने वाले जो फर्नीचर व्यापारी है उसका मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना, और यही उसका काम है। ये उसकी जो ट्रांजैक्शन है ये रेगुलर बेसिस पे है, हमेशा वो ये ट्रांजैक्शन करता है, इसीलिए ये कॉमर्स का पार्ट है। इसके आगे हम ऐसे समझ सकते हैं, द स्कोप ऑफ कॉमर्स इज ऑल्सो अबाउट व्हाट डज कॉमर्स एंटेल। This means the structure of commerce, which means those limits under which different problems can be discussed in commerce, the branches of commerce which comprises the commercial occupation. The main purpose of this is to facilitate exchange of goods and services. डियर स्टूडेंट, ये एक फिगर के द्वारा मैं आपको बताऊंगी, तो ये मैं अगले वीडियो यानी कि अगले क्लास में इस फिगर को आपको समझाऊंगी कि कॉमर्स किस प्रकार से दो हिस्सों में विभाजित किया गया है, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। आई एम श्योर कि ये सब आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अभी जो मैंने आपको नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉमर्स बताया है उसके नोट्स आप ज़रूर बना लें, और आज की क्लास में आप सभी स्टूडेंट मुझसे जुड़ें। आज की क्लास में हम एक बार फिर से कॉमर्स मेथड के बारे में चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे के बारे में आपको बताऊंगी। सो डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।